alaikum, good morning, good evening, good afternoon. Doesn't matter where are you live in this world. Hope so you are fine and having a great day. So ये पहला रमज़ान ये पहली सहरी है आज रमज़ान की और इट्स वेडनेसडे व्लॉग. सो डे 3 इट्स वेडनेसडे व्लॉग और आज का व्लॉग का जो टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट रमज़ान नहीं रमज़ान प्लस ट्रैवलिंग प्लस कॉलेज नहीं कॉलेज प्लस ट्रैवलिंग प्लस कॉलेज प्लस रमज़ान तीनों योगा आज का टॉपिक. सो यार अभी मैं कुछ देर पहले उठा था और मैंने सैरी वगैरह की है. मैं काफ़ी देर पहले उठ गया, बहुत ही जल्दी नहीं उठी मैं. तो मैंने सैरी की थी, अभी की है और अभी चाय वगैरह पीऊँगा और उसके बाद मेरे पास 2 घंटे हैं सोने के लिए. अगर मैं नहीं 2 घंटे नहीं है, मैंने गलत अंदाज़ा लगा लिया. अगर मैं 5 बजे सोता हूँ तो मेरी 6:40 पे वैन आएगी, तो मुझे राउंड अबाउट 6:20 पे तो उठ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने नाश्ता तो करना नहीं है. आज रोज़ा है और मुझे नाश्ता करना नहीं है. सो मैं बस उठ के बस मुझे तैयार ही होना है. तो तैयार होने के लिए तो 5 से 8 मिनट भी बहुत होते हैं. सो मैं उम्मीद करता हूँ मैं अलार्म जो लगाऊंगा वो 6:20 का होगा, ताकि मैं आराम से उठ के तैयार हो जाऊँ, क्योंकि 2-3 कुछ टाइम तो उठने में भी लगता है सुबह सुबह उठा नहीं जाना. सो आगे देखें किस तरह का दिन जाता है. वैसे उम्मीद तो लग रही है यही कि दिन बड़ा अजीब सा जाना है, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करनी है, कॉलेज भी जाना है और रोज़ा भी है और बहुत गर्मी के टाइम छुट्टी है. हाँ तो यार मैंने सैरी कर ली है और अभी साथ में काफ़ी टाइम है. सो मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल सो जाऊँ और पानी वगैरह पी के सो जाऊँ नियत करके. और जब सुबह उठूँगा सुबह थोड़ा जल्दी का अलार्म लगा लेता हूँ, मतलब 6 बजे तक का लगा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद है. लेकिन नहीं, जागना चाहिए मुझे और नमाज़ पढ़ के सोना चाहिए, क्योंकि मैं रात को 10:30 बजे के बाद सोया था. एक कॉल आ गई, फिर उसकी वजह से उठना पड़ा. सो वैन वाले का कॉल था तो उस वजह से उठना पड़ा. सो इस वजह से. और मैं एक बात बताता हूँ अभी तुम लोगों को, वो ये कि यार मतलब मैं सारे रोज़े नहीं रख सकता. पिछली बार मैंने काफ़ी रोज़े रखे थे कंटिन्यूसली. सो मुझे किडनी का प्रॉब्लम था. सो मेरी किडनी में स्वेलन आ गई थी और मतलब और पेन होता था. सो फिर मुझे सजेशन ये दिया गया कि एक रखो 2 छोड़ो, या एक रखो 1 छोड़ो, इस तरह कंटिन्यू करो. तो फिर मैंने क्या किया, मैं पूरी रात जागता था. जब शहरी का टाइम होता था तो सबके लिए शहरी खुद बनाता था. मैंने रोटियां बनाना भी सीखी थी इवन. सो मैं सबके लिए बनाता था, शहरी भी बनाता था और अफ्तारी भी बनाता था. तो मैंने इस तरह वो अपने रोज़े पूरी. सो फिर मैं शहरी भी बनाता था, अफ्तारी भी बनाता था, ताकि मतलब जो रोज़ा रख रहे हैं वो रखें, उनका सवाब मुझे भी मिले और मतलब मेरे रोज़े भी पूरे हों. सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मतलब अगर आप अपने घर का खाना बना लें या किसी के मतलब ये काम कर सकें. सो लड़के बेसिकली बहुत शर्म करते हैं इन बातों में, लेकिन आपको शर्म किस बात की? यू आर सेल्फ डिपेंडेंट यार. अगर आप सब काम कर सकते हो सो इट्स गुड फॉर योर लाइफ, क्योंकि आगे जाके आपको अपनी लाइफ हैंडल करनी है. सो आपको सब काम आने चाहिए वक्त के साथ साथ. आज मुझे ना शहरी में चाइनीज़ बहुत मुझे तड़प के साथ याद आ गई. मैं पिछले साल रोज़ों में ही मैंने चाइनीज़ पढ़ना शुरू की थी. सो वरना पुरानी यादें ताज़ा हो गई 1 साल बाद. और आज मुझे मेरी बिल्ली की इतनी शदीद याद आ रही है जिसकी डेथ हो गई है, क्योंकि मैं रमज़ान में जब खुद सैरी करता था तो सुबह तब उनको भी उस टाइम भी उनको खाना देता था, हालांकि रात को भी देके बंद करता था. और उनसे अक्सर मैं मजाक मजाक में कहता था कि अब हम रोज़ा रख रहे हैं और तुम लोग भी सैरी करके अपना रोज़ा रख लो, क्योंकि फिर हम सुबह लेट उठते थे रोज़ा रखने के बाद. इस बार ऐसा नहीं है. इस बार तो अपने कॉलेज जाना और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. मेरी आँखों से आपको पता चल रहा होगा इतनी मोटी मोटी हो रही है. मैं किस तरह उठाऊँ मुझे पता है. और
अब मैंने कॉलेज भी जाना है, मुझे नींद भी नहीं हुई अभी 1 घंटा सोऊंगा, नमाज़ पढ़ के फिर 1 घंटा सोऊंगा मैं, और उसके बाद जाऊंगा कॉलेज। अभी मैं वैन में बैठ चुका हूँ, सो मुझे मास्क भी पहनना है अभी। सो मैं ये सोच रहा हूँ, गर्मी में तो चलो ठीक था, रोज़े नहीं थे, चलो हम पानी वगैरह पीते थे। अब रमज़ान में हम कैसे इसमें सरवाइव करेंगे? तो गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ हमारी गवर्नमेंट है, किस सोचों में, कोई स्टूडेंट्स के लिए अच्छा फैसला कर ही नहीं सकती। सो इसको पहनने के बाद सांस तो वैसे ही सही से नहीं आता गर्मियों में, और कितना पसीना आया होता है वो सब जानते हैं। और ये मास्क पहन के यहाँ मुझे दाने भी पड़ गए, और यहाँ कान के पीछे अच्छी खासे निशान भी पड़ गए, यहाँ भी निशान पड़ चुके हैं। और जस्ट अभी हमारी छुट्टी हुई, और अभी हमारी जो हालत है ना वो देखने वाली हो रही है। आंखें भी नहीं खो रही, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। उफ, आज तो क्लास में बच्चे सो रहे थे, सर खुद कह रहे थे कि बेटा सो नहीं। मैं नहीं सोया, पर लोग दूसरे बच्चे सोए थे। पता नहीं आवाज़ का इशू होगा यार, दूसरी बना। अच्छा यार, तो अभी हमारी छुट्टी हुई है, और इस वक्त बहुत कंडीशन डाउन है, बैटरी लो हो चुकी है, आंखों में इतनी नींद है कि बस कहीं जगह मिले हम सो जाएं। और स्टिल अभी तक धरना है कल का, मैं दिखाता। हाँ तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऊपर से हम ये मास्क भी पहन के बैठे हुए हैं। और मतलब गवर्नमेंट को कुछ चाहिए था कि कुछ देखें यार, अगर मतलब कोरोना है तो यार बच्चे मास्क भी पहने, बच्चे ही सारे एहतियात करें, आप लोगों से मत करवाना। आपकी किसी पब्लिक सेक्टर में और किसी प्राइवेट सेक्टर में कुछ SOPs नहीं होती, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के सारा कुछ है। और हम मर गए, ये हमारी हालत है। तो यार एक तो गर्मी, ऊपर से रोज़ा, और ऊपर से मास्क, आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। जब रोज़ा नहीं होगा तब भी जो बंदा थोड़ी देर के लिए मास्क पहनता होगा, कहीं जाता होगा, अगर वो कहीं पहनता होगा तो उसे पता होगा कि क्या हालत होती है। रोज़े के अंदर तो उससे भी ज़्यादा होगी, बट वी हैव टू सर्वाइव इन दिस। हाँ तो यार मैं कॉलेज से आया था 1:15 पर, और फिर मैंने रेस्ट किया था मगर। तो यार फिर मैंने कुछ रेस्ट वगैरह किया, आके नमाज़ पढ़ूँगा, और नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मुझे मेरे कज़न के घर जाना है, थोड़ा काम है। मुझे पता चला था कि उसने रोज़ा रखना है, और छोटा सा है हमज़ा। लेकिन मैं जब सुबह गया सहरी में उससे घर पूछने, तो बोला नहीं हम जुम्मे का रखेगा वो। हमें जाके उसको थोड़ा तंग करूँगा पहले, और आवाज़ पता नहीं क्यों निकल नहीं रही। इनफैक्ट कॉलेज वाली वीडियो जब मैं बना रहा था तब भी मेरी आवाज़ निकल रही थी। 3 वीडियो बनाई, चौथी में जाके आवाज़ निकली। मुझे तो खुद ऐसा लग रहा था किसी ने जो गला है ना वही दबा दिया हो, जो आवाज़ नहीं निकल रही मेरी। फिर मुझे खुद शक था कि पता नहीं मोबाइल तक भी आवाज़ पहुंची होगी या नहीं। उसके अलावा मुझे मेरे क्लासमेट का मैसेज आया कि तुम्हारा आई एम योर बिग फैन, थैंक यू मोहम्मद अली, आई विल मेंशन यू हियर, सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो यार व्लॉग, डेली व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मेरे लिए। पूरा एक एक सीन्स को क्लिक करना पड़ता है, और हर सीन की अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ती है, फिर उसे ऐड करना पड़ता है। चलो पहले तो ठीक था, पहले रमज़ान नहीं था, अब तो यार रमज़ान भी है। ये व्लॉग वीकली था, और इंशाल्लाह ये संडे में ख़त्म हो जाएगा। मैं इंतज़ार में हूँ ये डेली व्लॉग कब ख़त्म होंगे। और थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और फिर मैं हमज़ा के घर आया, और हमज़ा को तो मैंने तंग अच्छा खासा कर दिया। अब मैंने सोचा हमज़ा तुम कंप्यूटर क्यों चला रहे हो, हटो मैं चलाऊँ, मेरा लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, और तुम्हारे पास गेम है। अब लैपटॉप तो जब तक चार्ज हो या हो जाके जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे कंप्यूटर में गेम है, मेरे लैपटॉप में तो कोई गेम नहीं है। चलो हटो मैं गेम खेलूँ। यार ये कितनी पुरानी गेम है, उसके बाद सिर्फ दूसरी गेम थी, पता नहीं वो कहाँ कर दी इसने।
हम बचपन में खेलते थे। हाँ तो यार अभी मैंने शर्ट चेंज कर ली है क्योंकि अभी मैं जाऊँगा पकौड़े बनाने, और अगर आयल ज़्यादा गर्म हुआ तो जो हाफ स्लीव्स थी तो मेरे हाथ जलने का ख़तरा था। तो अब मैंने ये फुल स्लीव्स पहन ली है, तो अब इसमें हाथ को हाथ कुछ नहीं जलना। तो चलो हम मिलते हैं किचन में। हाँ तो यार अभी रोज़ा खोलने का टाइम है, मतलब थोड़ी देर रहती है। अगर मैं करंट सिचुएशन की टाइम बताऊँ तो 6:41 और है, और राउंड अबाउट 45 पर रोज़ा खुल जाता है। सो आज का रोज़ा, आज के दिन के इतना व्लॉग था। अभी भी थोड़ी सी क्लिप्स हैं वो और डालूँगा आगे। तो यार आज पहला रोज़ा था, इतना लगा नहीं, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब मुझे बिल्कुल रोज़ा नहीं लगा, सिर्फ वीकनेस थोड़ी फील हो रही है, लेकिन रोज़ा अभी तक मुझे नहीं लगा। अल्लाह का शुक्र है। तो आपका कैसा रोज़ा गुजरा, कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। हाँ तो यार ये थी मेरी आज के दिन की रूटीन। अच्छा तो मैंने एक और बात आप लोगों को बतानी थी, वो ये कि मतलब मैंने, आपने देखा होगा मैंने कितना छोटा सा मतलब ग्लास लिया था शरबत का। और उसके अलावा आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट आज बात बताने वाला हूँ, वो ये है सहरी और अफ्तारी दोनों के हवाले से। सहरी में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, और अफ्तारी में क्या चीज़ खानी चाहिए और किस तरह से खानी चाहिए, मैं सारा कुछ आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम बात करें सहरी की, तो सहरी में अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे से इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जिसे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल ना खाए। और अंडे की तासीर गर्म होती है, इस वजह से उसे प्यास ज़्यादा लग सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो आप भी मेडिसिन हैं, अगर आप मेडिकेशन पर हैं किसी भी, तो वो सहरी में ही खा लिया करें। और अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो अगर उसकी वजह से सिर्फ आप रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो आप सहरी में मेडिकेशन ले सकते हैं, और उसके बाद अफ्तारी में कुछ थोड़ा बहुत खाने के बाद मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ अगर आपकी कोई डाइटरी प्लान जो मेडिकेशन है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, और फिर जिस तरह वो सजेस्ट करता है। तो हम बात करते हैं अब अफ्तारी की। अफ्तारी में हम किस तरह से रोज़ा खोलें। बेसिकली हमारे पास यूँ होता है कि मतलब हर जगह यूँ, मैंने बहुत जगह यूँ देखा है, हमारे पास भी पहले यूँ ही होता था कि सारा कुछ बनता है, पकोड़े वगैरह, समोसे वगैरह, सारा कुछ, और शरबत वगैरह, और ये फ्रूट चाट वगैरह, ये सारा कुछ। तो मतलब एज पर माय एडवाइस, मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप पहले सबसे पहले खजूर, आप छोटा सा ग्लास लें शरबत या पानी का। हाँ अगर आपको ज़्यादा प्यास वगैरह लगती है, तो आप उसमें शरबत में नींबू निचोड़ सकते हैं। सो उससे आपकी प्यास कम हो जाएगी। और मैं आपको एक और सजेशन दूँ कि बार बार पानी पीने से आपकी प्यास कम नहीं होगी, और आपके पेट के अंदर कोई ड्रम है नहीं जो उसे स्टोर करेगा, सो आपका पेट बढ़ता जाएगा, आपके पेट पर बोझ होगा। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट खाएं। स्टार्टिंग में खजूर लें, खजूर के बाद थोड़ा सा पानी पिएं या शरबत जो आपने बनाया, और उसके बाद आप फ्रूट लें। फ्रूट जितना आप फ्रूट खा सकते हैं उतना लें, और जो भी चीज़ खाएं वो बहुत कम क्वांटिटी में खाएं, क्योंकि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता हमने। सो हमारा स्टमक इस कंडीशन में नहीं होता कि हम जितना कुछ उसमें डालें वो सारा आ जाए। सो काफ़ी लोगों को जो है वो उल्टी भी हो जाती है इस वजह से, और काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अफ्तारी के 3 मिनट के अंदर जितनी चीज़ें आपने खा ली सो खा ली बस, और उसके बाद कुछ मत खाएं। और अफ्तारी के लिए जब आप बैठें तो बहुत आराम आराम से, बहुत ज़्यादा चबा चबा के खाएं, क्योंकि मतलब जितना आप ज़्यादा चबा के खाएंगे उतनी ज़्यादा आप कम चीज़ खाएंगे, और जितनी आप कम चीज़ खाएंगे उतना ही आपके पेट पर बोझ कम होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमारे पेट पे बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है, और अब हमारी तबीयत सही नहीं, और उनसे नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाती। सो मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ जो बना है वो आपने ही खाना है, और आपके ही घर में ही है। आपके पास
अफ्तारी से लेके सहरी तक का टाइम है, आप थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो। और एकदम खाने से आपका पेट सिर्फ बढ़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि एकदम हमारे पेट में ज़्यादा सारा सामान चला जाए सो क्या हो सकता है। सो मेडिकल स्टूडेंट से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, और अगर वो नहीं वाकिफ़ तो फिर उसकी मेडिकल का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी मेडिकल इम्प्रूव करे। सो जिसने डाइजेशन पढ़ा है ये सब उसे पता है। सो अगर हम बात करें कि अफ्तारी में क्या फ्रूट क्यों खाना चाहिए, पहले वो इसलिए खाना चाहिए क्योंकि फ्रूट इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर, जैसे हमारे पास तरबूज हो गया, उसके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है, सही है, और इस तरह की चीज़ खानी चाहिए। और अगर आप बात करें तो मतलब फ्रूट के अलावा क्या खाना चाहिए, फ्रूट के अलावा आप इस तरह करें कि आप पकोड़े जो हैं वो या समोसे जिस तरह आप बना रहे हैं वो पहले ना खाएं, पहले आप फ्रूट खा लें। नेक्स्ट से आप जब अपने अगर चाट वगैरह बनाइए थोड़ी सी वो खा लें, 3 मिनट के अंदर आप जो खा सकते हैं वो खा लें तली हुई चीज़ों के अलावा। और फिर आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ खा सकते हैं। अगर एकदम आप तली हुई चीज़ खाएंगे तो वो आप पे रिएक्शन कर जाएगी। सो मेरी सजेशन ये है कम खाएं, ये सारा कुछ आपके पास ही है, आप सुबह तक खा सकते हैं इसे, ना कि आप एक बार इतना खा लेंगे फिर आप सुबह तक जो है वो बेजार रहें अपने आप से और आपसे रोज़ा भी ना रखा जाए। सो तो यार ये थी मेरी आज के दिन की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करते जाएं, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। और इस वीडियो का शॉर्ट आउट मैं जिसको देने लगा हूँ उसका नाम है बिलाल भुरगड़ी, मैं यहाँ उसे मेंशन भी कर दूँगा, उसको यहाँ मैं उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, ओके, अल्लाह हाफिज़।